कांतारा एक इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म है जो 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं। लीड एक्टर्स में ऋषभ शेट्टी शिवा के किरदार में, सत्यपथमी गौड़ा, किशोरी और अच्युत कुमार हैं। मूवी के जनर की बात करें तो कांतारा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो माइथोलॉजी, फोल्कलोर और डिवोशनल ड्रामा को भी अपने जेनर में शामिल करती है। इस फिल्म में लोक कथाएं, पौराणिक विश्वास और प्रकृति के संरक्षण जैसे पहलुओं को एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा के साथ दिखाया गया है। मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कांतारा का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म कांतारा के कोस्टल रीजन की लोक कथाएं और दैव्य आराधना जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों पर आधारित है। कहानी मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष, जमीन के अधिकार और संस्कृति और विकास के टकराव को एक्सप्लोर करती है। इसका मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एंगल, जिसमें भूमि और प्रकृति के रक्षक का कॉन्सेप्ट है, इसे और भी अलग और दिलचस्प बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअली स्टनिंग विजुअल्स, लोक सांस्कृतिक और मिथिकल एटमॉस्फेयर की तारीफ की। ऋषभ शेट्टी का इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस ने लोगों को ध्यान खींच लिया। बैकग्राउंड स्कोर और दैवीय आराधना जैसे परंपराओं की झलक ने ट्रेलर को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने ट्रेलर को ग्रिपिंग और इंट्रिगिंग कहा। कहानी में फोल्कलोर और स्पिरिचुअलिटी के यूनिक ब्लेंड को फ्रेश कॉन्सेप्ट बताया। ट्रेलर ने फिल्म की डीप रूटेड कल्चरल एसेंस और रॉ स्टोरी टेलिंग की झलक दी, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। ओवरऑल ट्रेलर ने सस्पेंस और एक्साइटमेंट क्रिएट किया, जिसने लोगों को थिएटर तक खींच लिया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां एक राजा अपनी ज़मीन और धन दौलत के बावजूद मन की शांति नहीं पाता। शांति की तलाश में वो एक जंगल के दैविक देवता भूटा की पूजा करता है और अपने कुछ ज़मीन के टुकड़े को गांव वालों को दैव्य के नाम पर दान दे देता है। पहले इंप्रेशन में शुरुआत से ही फिल्म एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करती है, जो प्रकृति और परंपरा के बीच के गहरे रिश्तों को दिखाता है। फोल्कलोर और मिस्टोलॉजी की प्रभावित कहानियाँ ऑडियंस को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेती हैं। ये भी अंदेशा मिलता है कि कहानी ज़मीन के अधिकार, परंपराओं और मानव की लालच के बीच होने वाले संघर्ष पर केंद्रित होगी। ओवरऑल शुरुआत ही कहानी को एक गंभीर, रहस्यमय और सांस्कृतिक रूप देती है, जो आगे जाके और भी ग्रिपिंग बन जाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवा को पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक दैविक शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी लालच और धोखे का नतीजा थी। ये ट्विस्ट कहानी को एक पर्सनल रिवेंज और रिडेम्पशन आर्क देता है, जो शिवा के कैरेक्टर को और भी गहरा बनाता है। दूसरा, देवेंद्र सुटोरू, जो शुरू में एक दयालु और समझदार जमींदार लगता है, असली में कहानी का प्रमुख खलनायक निकलता है। उसका असली इरादा ज़मीन पर कब्जा करना और दैव्य के वचन को तोड़ना होता है। ये ट्विस्ट ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि देवेंद्र अपने मास्टर इंटेंशन को लंबी समय तक छुपाए रखता है। तीसरा, क्लाइमैक्स में सबसे अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव्य और उसकी परंपराओं से दूर भागता था, खुद दैव्य का अवतार बन जाता है। भूटा कोला के दौरान शिवा का अपने पुरखों और परंपरा से जुड़ना और डिवाइन पोजीशन में आना एक हाईली इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट है।
ये ट्विस्ट ऑडियंस को स्पिरिचुअल अवेकिंग और प्रकृति की शांति के अहम संदेश से रूबरू कराता है। चौथा, फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर, जो शुरू में कानून और प्रकृति के संरक्षक के नाम पर गांव वालों के खिलाफ दिखाई देता है, आखिर में सच्चाई समझ जाता है। ये ट्विस्ट दिखाता है कि अधिकार और कानून से ज़्यादा लोक विश्वास और परंपरा की अपनी अहमियत होती है। ओवरऑल ये सारे ट्विस्ट कहानी में सस्पेंस, इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल एसेंस को बढ़ाते हैं। कांतारा की कहानी सिर्फ ज़मीन और अधिकार के संघर्ष की नहीं है, बल्कि परंपरा, विश्वास और प्रकृति के बीच के गहरे संबंधों को भी एक्सप्लोर करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स का सबसे शक्तिशाली और गहरा पल तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव्य आराधना और भूटा कोला से दूर भागता था, अपने पुरखों के दैव्य द्वारा स्पेशली प्रोसेस्ड हो जाता है। इस डिवाइन पोजीशन के दौरान शिवा प्रकृति के रक्षा के रूप में देवेंद्र सटोरू और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, जो ज़मीन और जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। जब देवेंद्र शिवा को मारने की कोशिश करता है, तब देवा की शक्ति शिवा के रूप में प्रकृति का बदला लेती है। देवंत की मौत के साथ ही प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को वापस स्थापित किया जाता है। भूटा कोला के अंतिम कथन में शिवा पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर को जंगल की रक्षा और गांव वालों के अधिकार को समझने का संदेश देता है। यह दिखाता है कि कानून और संस्कृति तभी सफल हो सकती है जब दोनों एक दूसरे को समझे और अपनाएं। चौथा, क्लाइमैक्स के बाद शिवा जंगल में दैव्य के पीछे जाता है और अंतहीन प्रकृति में खो जाता है। गांव वाले और उनके परिवार उसे ढूंढते हैं, लेकिन शिवा वापस नहीं आता। एंडिंग शॉट में शिवा की आत्मा को दैव्य के साथ से प्रकृति में एक रूप होते हुए दिखाया जाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वो खुद अब प्रकृति और गांव का रक्षक बन चुका है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति किसी के एक व्यक्ति या समुदाय की संपत्ति नहीं है। प्रकृति की रक्षा तभी संभव है जब मानव अपने लालच को छोड़े और प्रकृति के नियमों को समझे। शिवा का दैव्य में विलीन हो जाना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कहानी के अंत में शिवा, जो पूरे फिल्म में परंपरा और विश्वास से दूर भागता है, अपनी असली पहचान और पुरखों के विरासत को अपना लेता है। यह दिखाता है कि संस्कृति और परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के बीच के जीवंत संबंध का प्रतीक है। देव के अर्थ सिर्फ एक देवी या देवता नहीं है, बल्कि प्रकृति की उस शक्ति का रूप है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रक्षा और न्याय करती है। जब जब मानव प्रकृति के नियम तोड़ता है, तब दैव्य प्रकृति के संतुलन को वापस लाने के लिए प्रकट होता है। फिल्म का अंत दिखाता है कि विश्वास और भक्ति सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानव की आत्मा और प्रकृति के बीच का अंतरंगा रिश्ता है। शिवा का प्रकृति में विलीन हो जाना इस बात का संकेत है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और परंपरा को अपनाता है, तो तब उसकी आत्मा प्रकृति के साथ एक हो जाती है। ओवरऑल कांतारा एक का क्लाइमैक्स और एंडिंग मानव, प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंध को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति के नियम और संस्कृति के विश्वास हमारी सामाजिक और आत्मिक पहचान का मूल आधार है, और इनका सम्मान और संरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो शिवा ऋषभ शेट्टी, रेबिलियस, फ्री स्पिरिटेड और फियरलेस, अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर भागता है, लेकिन गांव और जंगल से गहरा लगाव रखता है। अपने पिता की मौत और ज़मीन के अधिकार
के राज को समझना। उसका मोटिवेशन है गांव वालों और जंगल को लालची जिम्मेदार से बचाना। आखिर में दैव के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाना। हीरोइन लीला सप्तमी गौड़ा डिटरमाइंड, संवेदनशील और नाटकीय दृष्टियों वाली फॉरेस्ट गार्ड होने के नाते प्रकृति और कानून की रक्षा, जंगल और प्रकृति की सुरक्षा करना, शिवा को सही राह दिखाना और उसका समर्थन करना, कानून और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना। इन दोनों किरदार कहानी में प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक न्याय के मूल विषयों को प्रगतिशील और गहरा बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन देवेंद्र सुटोरो अच्युत कुमार, चालाक, लालची और दो छुपी सोच वाला, बाहर से दयालु और समझदार लेकिन अंदर से स्वार्थी और मैनिपुलेटिव, जमीन और जंगल पर कब्जा करके व्यक्तिगत लाभ कमाना चाहता है, दैव के वचन और संस्कृति को तोड़कर अपना प्रभाव बढ़ाना है। उसकी लालच और विश्वासघात की ही कहानी का मुख्य संघर्ष बनाता है। शिवा का पिता की मौत और गांव वालों की परेशानियों का असली जिम्मेदार, अंत में शिवा का दैव में परिवर्तन और प्रकृति के न्याय को जागृत करने वाला मुख्य किरदार। ओवरऑल देवेंद्र का किरदार कहानी में मानव की लालच और प्रकृति के नियम के बीच के तनाव को प्रतिनिधित्व करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला मुरलीधर किशोर है, फॉरेस्ट ऑफिसर, सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर जो जंगल के कानूनी संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कानून और लोक संस्कृति के बीच के टकराव को प्रतिनिधित्व करता है। अंत में प्रकृति और समुदाय के विश्वास को समझ कर गांव वालों को समर्थन करता है। शिवा और प्रकृति के बीच की कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करता है। दूसरा बुल्ला प्रकाश तुम्मल, शिवा का मजाकिया और वफादार दोस्त, हमेशा उसके साथ रहता है, कहानी में कॉमिक रिलीफ देता है जो गंभीर कष्टों को हल्का करता है। शिवा की मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी मूलभूत व्यक्तित्व को और गहरा दिखाता है, ब्रदरहुड और दोस्ती का महत्व दिखाता है। तीसरा सुंदरा मानसी सुधीर, शिवा की माँ दैव और परंपरा में विश्वास रखती हैं। शिवा के दैविक विरासत और पुरखों के विश्वास को प्रतिनिधित्व करती हैं। उसका सहायक और इमोशनल समर्थन शिवा के सफ़र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा देवेंद्र का साथी, देवेंद्र सुतोरू का दलदल में फंसाए गए लोग जो उसे इरादों को पूरा करते हैं, शक्ति और धन के प्रभाव में आकर प्रकृति और समुदाय के खिलाफ काम करते हैं। अंत में प्रकृति और दैव के प्रकोप का शिकार होते हैं जो कहानी के न्याय और संतुलन को संदेश को और मजबूत बनाता है। पांचवा गांव के लोग, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों समुदाय के लोग जो दैव और प्रकृति में गहरा विश्वास रखते हैं, परंपरा और प्रकृति के सार्वजनिक विश्वास को दर्शाते हैं। जमीन और अधिकार के लिए दूर हो रहे संघर्ष में मुख्य भागीदार हैं, कम्युनिटी यूनिटी और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। ओवरऑल कांतारा का सपोर्टिंग कास्ट कहानी में गहराई और विस्तृत दृश्य तो लाता है। इनके बिना कहानी के मुख्य विषय जैसे प्रकृति और मानव के बीच का संतुलन, संस्कृति का महत्व और अधिकार और विश्वास का संघर्ष को पूरी तरह समझना संभव नहीं होता। चलिए मूवी पे बॉक्स ऑफिस पर मूवीज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर अप्रतिम सफलता हासिल की और स्लीपर हिट
साबित हुई। बजट लगभग 16 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 प्लस करोड़ से अधिक। कांतारा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में शामिल हुई। इंडियन सक्सेस के अलावा कन्नड़ के अलावा फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हुई और तेजी से हिट बन गई। कांतारा ने सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं बल्कि कल्चरल फिनोमेनन बनकर दिखाया कि रिलीजियस सिनेमा भी पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर ब्लॉकबस्टर बन सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में लोगों ने क्लाइमैक्स सीन, खासकर शिवा का दैव्य में परिवर्तन को स्पाइन चिलिंग और डिवाइन एक्सपीरियंस बताया। भूटा कोला और लोक संस्कृति के प्रदर्शन ने लोगों को गहरा आत्मस्पर्श दिया। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा गया। शिवा के रूप में उनकी नेचुरल और इंटेंस परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया। ऑडियंस ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर को ब्रीथ टेकिंग बताया। अजानीस लोकनाथ के बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर क्लाइमैक्स के दौरान, ने गूज बम्प्स दिए। क्रिटिक्स के रिव्यूज़ की बात करें तो क्रिटिक्स ने कहानी को एक लोक कथा और मॉडर्निटी के बीच के संगम को मास्टरपीस बताया। माइथोलॉजी, मिस्ट्री और सोशल इश्यूज को सीमलेसली इंटीग्रेट करना कांतारा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। रीजनल फोक लोर को ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए फिल्म की सर्वतर प्रशंसा हुई। क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि कैसे फिल्म ने प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को स्पिरिचुअली और इमोशनली दिखाया। ऋषभ शेट्टी की वन मैन शो परफॉर्मेंस को कैरियर डिफाइनिंग और आइकॉनिक कहा गया। सपोर्टिंग कास्ट, खासकर किशोर और सप्तमी गौड़ा लीला की भूमिकाओं को भी रियल और इम्पैक्टफुल बताया गया। ओवरऑल कांतारा को देखने के बाद लोगों का प्रतिक्रिया भावनात्मक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय गौरव से भरा था। फिल्म ने लोक सांस्कृतिक, प्रकृति और मानव के बीच के गहरे रिश्तों को विजुअली और इमोशनली प्रभावशील तरीके से पेश करके दिल और दिमाग दोनों जीत लिए। चलिए एक्टर्स की फीस की बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। ऋषभ शेट्टी ने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लिए। सप्तमी गौड़ा ने 30 से 40 लाख रुपए लिए। किशोर ने 50 से 60 लाख रुपए लिए। अच्युत कुमार ने 40 से 50 लाख रुपए लिए। प्रकाश तुम्बेड ने 10 से 15 लाख रुपए लिए। ओवरऑल कांतारा की सफलता ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और स्टोरी टेलिंग ही असली स्टार है। फिल्म की मॉडेस्ट फीस स्ट्रक्चर और पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाया, जिसमें एक्टर्स की डेडिकेशन और रीजनल स्टोरी टेलिंग की ताकत ने मुख्य भूमिका निभाई। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं, क्योंकि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। कांतारा एक अद्भुत और गहरी सोच वाली फिल्म है जो लोक सांस्कृतिक, प्रकृति और मानव के अंतर संबंधान को विजुअली और इमोशनली प्रस्तुत करती है। लोक कथा और स्पिरिचुअली का संगम, भूटा कोला जैसे लोक नृत्य और धार्मिक परंपरा को इतने ऑथेंटिक तरीके से पेश करना बहुत ही रेयर है। फिल्म ने प्रकृति और दैविक शक्ति के बीच के आध्यात्मिक रिश्तों को बिना प्रियचिल हुए दिखाया। शिवा के कैरेक्टर में रॉ एनर्जी और इमोशनल डेप्थ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, खासकर क्लाइमैक्स का ट्रेंच सीन जिसमें शिवा अपने डिवाइन रूप को पाता है, वो गूज़बम्प्स देने वाला था। जंगल और प्रकृति को सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बल्कि कहानी के जीवंत किरदार के रूप में दिखाया गया है। मानव की लालच और प्रकृति के संतुलन के बीच के संघर्ष बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड म्यूजिक ने कहानी में जान और आत्मा भर दी।
खासकर क्लाइमैक्स में बजता शंख और ढोल जो डिविनिटी और इंटेंसिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। कहानी बहुत सीधी और प्रमुख है, ज़मीन, परंपरा और विश्वास की, लेकिन इसके लेयर्स जैसे जैसे खुलते हैं वैसे वैसे लोक कथा, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक जागरूकता जैसे विषयों को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। ओवरऑल कांतारा मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है जो प्रकृति, परंपरा और मानव अस्तित्व के बीच के गहरे रिश्तों को रूपांतरित और प्रभावशाली तरीके से दिखाता है। इसका क्लाइमैक्स, रॉ स्टोरी टेलिंग और कल्चरल ऑथेंटिसिटी ने इसे ट्रूली यूनिक और यादगार बना दिया। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। KGF कन्नड़ सिनेमा। KGF एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है, जबकि कांतारा स्पिरिचुअल और कल्चरल डेप्थ के साथ माइथोलॉजी और फोल्कलोर को एक्सप्लोर करती है। 2018 में आई हुई तुम्बद ने हॉरर और फैंटेसी को माइथोलॉजी के साथ मिलाया, जबकि कांतारा फोल्क बिलीफ्स और नेचर कन्वर्सेशन को रियलिस्टिक सेटिंग में दिखाती है। 2019 में आई हुई असुरन का फोकस्ड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और सामाजिक असमानता पर है, जबकि कांतारा प्रकृति और धार्मिक परंपरा के संतुलन पर केंद्रित है। ऋषभ शेट्टी के प्रिय वर्ष बेल बॉटम 2019। कांतारा से बिल्कुल अलग क्योंकि कांतारा में स्पिरिचुअल और कल्चरल टोन्स को सीरियस और इंटेंस मूड के साथ दिखाया गया है। ओवरऑल कांतारा को तुम्बद जैसे माइथोलॉजिकल थ्रिलर और असुरन जैसे सामाजिक संघर्ष वाली कहानियों से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसका यूनिक ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल फोल्कलोर, नेचर, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल कल्चर की ऑथेंटिसिटी इसे ट्रूली डिस्टिंक्ट बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने भूटा कोला सीन के लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मंथ्स तक ट्रेनिंग की और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, जिससे उनका क्लाइमैक्स सीन इतना रियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लगा कि क्रू मेंबर्स भी इमोशनल हो गए थे। फिल्म की शूटिंग कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स और डेंस जंगल्स में की गई थी। प्रकृति और परंपरा के बीच का असली तालमेल दिखाने के लिए ज़्यादातर सीन्स नेचुरल लाइट में शूट किए गए। क्लाइमैक्स शूटिंग के वक्त जब ऋषभ शेट्टी ने दैव्य के रूप धारण किया तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने कहा कि उन्हें असली दैविक उपस्थिति का एहसास हुआ। ये सीन सिर्फ सिंगल टेक में फिल्माया गया था क्योंकि उस मोमेंट की ओरिजिनलिटी को तोड़ना नहीं चाहते थे। जंगल में शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू का वाइल्ड एनिमल से भी सामना हुआ। एक बार शूटिंग के दौरान रात को हो रही थी जब हाथियों के एक झुंड ने रास्ते को रोका और पूरी टीम को सेफ्टी के लिए रुकना पड़ा। ओवरऑल शूटिंग के दौरान प्रकृति के असली अनुभव, लोक सांस्कृतिक की गहराई और एक्टर्स की पूरी निष्ठता के कांतारा को इतना ऑथेंटिक और इम्पैक्टफुल बनाया। चलिए देखते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। शुरुआत में ऋषभ शेट्टी सिर्फ डायरेक्टर के रूप में जुड़े थे। फिल्म के लीड रोल के लिए एक और एक्टर को कास्ट करने की सोच थी, लेकिन स्क्रिप्ट की गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल नेचर को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने ऋषभ शेट्टी को ही लीड रोल स्वीकार करने के लिए कहा। ऋषभ शेट्टी ने बाद में डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों संभाले, जो फिल्म के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पहले कहानी को सिर्फ फॉरेस्ट राइट्स और सामाजिक संदर्भ तक सीमित रखने का प्लान था। बाद में भूटा कोला और दैव्य आराधना जैसे स्पिरिचुअल और कल्चरल एलिमेंट को इंक्लूड किया गया, जिससे फिल्म की ऑथेंटिसिटी और डेप्थ और बढ़ गई। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर पहले सिंपल फोक म्यूजिक तक सीमित था, लेकिन क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए ज़्यादा इंटेंस और स्पिरिचुअल स्कोर डेवलप किया गया, जो ऑडियंस को गूज़बम्प देने वाला बना। ओवरऑल सबसे बड़ा चेंज तब आया जब ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल भी खुद करने का फैसला किया।
स्पिरिचुअल और कल्चरल एलिमेंट का लास्ट मिनट एडिशन ने कांतारा के रीजनल सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म बना दिया। चलिए मूवी के स्पेशल इफेक्ट की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। बूटा कोला जैसे रीजनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रियलिस्टिक और रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाया गया है। कहानी में प्राकृतिक और दैव्य डिवाइन पावर के बीच के गहरे संबंध बहुत ही यूनिक स्पिरिचुअल ऑरा बनाता है। लीड एक्टर्स होने के साथ साथ डायरेक्टर भी होने की वजह से उन्होंने शिवा के कैरेक्टर को इमोशनल और स्पिरिचुअल डेप्थ दी है जो दिल से छू जाता है। कहानी प्रकृति के अधिकार, सामाजिक संघर्ष और लोक परंपरा को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बिना प्रयोज्य हुए प्रस्तुत करती है। अजनीश लोकनाथ का सोलफुल और इंटेंस म्यूजिक खासकर क्लाइमैक्स सीन में फिल्म को स्पेशली इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाता है। ओवरऑल कांतारा का स्पेशल टच है इसका लोक सांस्कृतिक पर केंद्रित स्पिरिचुअल नैरेटिव, प्रकृति के साथ मानव के रिश्तों के गहरा प्रदर्शन और रॉ ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग जो इसे बाकी मेन स्ट्रीम फिल्म से बिल्कुल अलग और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कैसे फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज में प्रकृति, परंपरा और मानव के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लालच और प्रकृति के शोषण का अंजाम हमेशा विनाश लाता है। धार्मिक विश्वास और लोक संस्कृति की सामाजिक और आध्यात्मिक महत्वता को समझना और सम्मान देना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो शिवा के पर्सनल संघर्ष और दैव के प्रति उसकी आत्मा यात्रा ने ऑडियंस को स्पिरिचुअली और इमोशनली टच किया। फैमिली, ज़मीन और परंपरा के लिए लड़ाई ने गहराई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दी। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन में फिल्म ने प्रकृति संरक्षण, सामाजिक न्याय और लोक कला के अर्थ पर सोचने पर मजबूर किया। माइथोलॉजी और मॉडर्निटी के बीच के रिश्तों को बिना जटिल बनाए प्रस्तुत किया जो ऑडियंस को गहराई से प्रभावित करता है। ओवरऑल कांतारा ने इमोशनल डेप्थ और इंटेलेक्चुअल रिचनेस के साथ बताया कि प्रकृति और परंपरा का सामना और सुरक्षा की मानव समझ का असली मूल है। कांतारा एक इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म है जो 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं। लीड एक्टर्स में ऋषभ शेट्टी शिवा के किरदार में, सत्यपथमी गौड़ा किशोरी और अच्युत कुमार हैं। मूवी के जनर की बात करें तो कांतारा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो माइथोलॉजी, फोल्कलोर और डिवोशनल ड्रामा को भी अपने जेनर में शामिल करती है। इस फिल्म में लोक कथाएं, पौराणिक विश्वास और प्रकृति के संरक्षण जैसे पहलुओं को एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा के साथ दिखाया गया है। मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कांतारा का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म कांतारा के कोस्टल रीजन की लोक कथाएं और दैव्य आराधना जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों पर आधारित है। कहानी मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष, ज़मीन के अधिकार और संस्कृति और विकास के टकराव को एक्सप्लोर करती है। इसका मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एंगल जिसमें भूमि और प्रकृति के रक्षक का कॉन्सेप्ट है इसे और भी अलग और दिलचस्प बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअली स्टनिंग विजुअल्स, लोक सांस्कृतिक और मिथिकल एटमॉस्फेयर की तारीफ की। ऋषभ शेट्टी का इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस ने लोगों को ध्यान खींच लिया। बैकग्राउंड स्कोर और दैव्य आराधना जैसे परंपराओं की झलक ने ट्रेलर को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने ट्रेलर को ग्रिपिंग और इंट्रिगिंग कहा। कहानी में फोल्कलोर और स्पिरिचुअलिटी के यूनिक ब्लेंड को फ्रेश कॉन्सेप्ट बताया।
ट्रेलर ने फिल्म की डीप रूटेड कल्चरल एसेंस और रॉ स्टोरी टेलिंग की झलक दी, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। ओवरऑल ट्रेलर ने सस्पेंस और एक्साइटमेंट क्रिएट किया, जिसने लोगों को थिएटर तक खींच लिया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां एक राजा अपनी ज़मीन और धन दौलत के बावजूद मन की शांति नहीं पाता। शांति की तलाश में वो एक जंगल के दैविक देवता भूटा की पूजा करता है और अपने कुछ ज़मीन के टुकड़े को गांव वालों को दैव्य के नाम पर दान दे देता है। पहले इंप्रेशन में शुरुआत से ही फिल्म एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करती है, जो प्रकृति और परंपरा के बीच के गहरे रिश्तों को दिखाता है। फोकलोर और मिस्टोलॉजी की प्रभावित कहानियाँ ऑडियंस को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेती हैं। ये भी अंदेशा मिलता है कि कहानी ज़मीन के अधिकार, परंपराओं और मानव की लालच के बीच होने वाले संघर्ष पर केंद्रित होगी। ओवरऑल शुरुआत ही कहानी को एक गंभीर, रहस्यमय और सांस्कृतिक रूप देती है, जो आगे जाके और भी ग्रिपिंग बन जाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवा को पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक दैविक शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी लालच और धोखे का नतीजा थी। ये ट्विस्ट कहानी को एक पर्सनल रिवेंज और रिडेम्पशन आर्क देता है, जो शिवा के कैरेक्टर को और भी गहरा बनाता है। दूसरा, देवेंद्र सुटोरू, जो शुरू में एक दयालु और समझदार जमींदार लगता है, असली में कहानी का प्रमुख खलनायक निकलता है। उसका असली इरादा ज़मीन पर कब्जा करना और दैव्य के वचन को तोड़ना होता है। ये ट्विस्ट ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि देवेंद्र अपने मास्क्ड इंटेंशन को लंबी समय तक छुपा रखता है। तीसरा, क्लाइमैक्स में सबसे अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव्य और उसकी परंपराओं से दूर भागता था, खुद दैव्य का अवतार बन जाता है। भूटा कोला के दौरान शिवा का अपने पुरखों और परंपरा से जुड़ना और डिवाइन पोजीशन में आना एक हाईली इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को स्पिरिचुअल अवेकिंग और प्रकृति की शांति के अहम संदेश से रूबरू कराता है। चौथा, फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर, जो शुरू में कानून और प्रकृति के संरक्षक के नाम पर गांव वालों के खिलाफ दिखाई देता है, आखिर में सच्चाई समझ जाता है। ये ट्विस्ट दिखाता है कि अधिकार और कानून से ज़्यादा लोक विश्वास और परंपरा की अपनी अहमियत होती है। ओवरऑल ये सारे ट्विस्ट कहानी में सस्पेंस, इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल एसेंस को बढ़ाते हैं। कांतारा की कहानी सिर्फ ज़मीन और अधिकार के संघर्ष की नहीं है, बल्कि परंपरा, विश्वास और प्रकृति के बीच के गहरे संबंधों को भी एक्सप्लोर करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स का सबसे शक्तिशाली और गहरा पल तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव्य आराधना और भूटा कोला से दूर भागता था, अपने पुरखों के दैव्य द्वारा स्पेशली प्रोसेस्ड हो जाता है। इस डिवाइन पोजीशन के दौरान शिवा प्रकृति के रक्षा के रूप में देवेंद्र सुटोरू और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, जो ज़मीन और जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। जब देवेंद्र शिवा को मारने की कोशिश करता है, तब देवा की शक्ति शिवा के रूप में प्रकृति का बदला लेती है। देवंत की मौत के साथ ही प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को वापस स्थापित किया जाता है। भूटा कोला के अंतिम कथन में शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर को जंगल की रक्षा और गांव वालों के अधिकार को समझने का संदेश देता है। यह दिखाता है कि कानून और संस्कृति तभी सफल हो सकती है जब दोनों एक दूसरे को समझे और अपनाएं। चौथा, क्लाइमैक्स के बाद शिवा जंगल में दैव्य के पीछे जाता है और
अंतहीन प्रकृति में खो जाता है। गांव वाले और उनके परिवार उसे ढूंढते हैं, लेकिन शिवा वापस नहीं आता। एंडिंग शॉट में शिवा की आत्मा को दैव के साथ प्रकृति में एक रूप होते हुए दिखाया जाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वो खुद अब प्रकृति और गांव का रक्षक बन चुका है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति किसी के एक व्यक्ति या समुदाय की संपत्ति नहीं है। प्रकृति की रक्षा तभी संभव है जब मानव अपने लालच को छोड़े और प्रकृति के नियमों को समझे। शिवा का दैव में विलीन हो जाना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कहानी के अंत में शिवा, जो पूरे फिल्म में परंपरा और विश्वास से दूर भागता है, अपनी असली पहचान और पुरखों के विरासत को अपना लेता है। यह दिखाता है कि संस्कृति और परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के बीच के जीवंत संबंध का प्रतीक है। देव के अर्थ सिर्फ एक देवी या देवता नहीं है, बल्कि प्रकृति की उस शक्ति का रूप है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रक्षा और न्याय करती है। जब जब मानव प्रकृति के नियम तोड़ता है, तब दैव प्रकृति के संतुलन को वापस लाने के लिए प्रकट होता है। फिल्म का अंत दिखाता है कि विश्वास और भक्ति सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानव की आत्मा और प्रकृति के बीच का अंतरंगा रिश्ता है। शिवा का प्रकृति में विलीन हो जाना इस बात का संकेत है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और परंपरा को अपनाता है, तो तब उसकी आत्मा प्रकृति के साथ एक हो जाती है। ओवरऑल कांतारा एक का क्लाइमैक्स और एंडिंग मानव प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंध को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति के नियम और संस्कृति के विश्वास हमारी सामाजिक और आत्मिक पहचान का मूल आधार है, और इनका सम्मान और संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए हीरो और हीरोइन की रोल और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो शिवा ऋषभ शेट्टी रेबिलियस, फ्री स्पिरिटेड और फियरलेस, अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर भागता है, लेकिन गांव और जंगल से गहरा लगाव रखता है। अपने पिता की मौत और ज़मीन के अधिकार के राज को समझना उसका मोटिवेशन है। गांव वालों और जंगल को लालची जिम्मेदार से बचाना, आखिर में दैव के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाना। हीरोइन लीला सप्तमी गौड़ा डिटरमाइंड, संवेदनशील और नाटकीय दृष्टियों वाली फॉरेस्ट गार्ड होने के नाते प्रकृति और कानून की रक्षा, जंगल और प्रकृति की सुरक्षा करना, शिवा को सही राह दिखाना और उसका समर्थन करना, कानून और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना। इन दोनों किरदार कहानी में प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक न्याय के मूल विषयों को प्रगतिशील और गहरा बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन देवेंद्र सुटोरो अच्युत कुमार, चालाक, लालची और दो छुपी सोच वाला, बाहर से दयालु और समझदार, लेकिन अंदर से स्वार्थी और मैनिपुलेटिव, ज़मीन और जंगल पर कब्जा करके व्यक्तिगत लाभ कमाना चाहता है, दैव के वचन और संस्कृति को तोड़कर अपना प्रभाव बढ़ाना है। उसकी लालच और विश्वासघात की ही कहानी का मुख्य संघर्ष बनाता है। शिवा का पिता की मौत और गांव वालों की परेशानियों का असली जिम्मेदार, अंत में शिवा का दैव में परिवर्तन और प्रकृति के न्याय को जागृत करने वाला मुख्य किरदार। ओवरऑल देवेंद्र का किरदार कहानी में मानव की लालच और प्रकृति के नियम के बीच के तनाव को प्रतिनिधित्व करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, मुरलीधर किशोर, फॉरेस्ट ऑफिसर, सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर जो जंगल
के कानूनी संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कानून और लोक संस्कृति के बीच के टकराव को प्रतिनिधित्व करता है। अंत में प्रकृति और समुदाय के विश्वास को समझ कर गांव वालों को समर्थन करता है। सेवा और प्रकृति के बीच की कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करता है। दूसरा, बुल्ला प्रकाश तोमर। शिवा का मजाकिया और वफादार दोस्त हमेशा उसके साथ रहता है। कहानी में कॉमिक रिलीफ देता है जो गंभीर कष्टों को हल्का करता है। शिवा की मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी मूलभूत व्यक्तित्व को और गहरा दिखाता है। ब्रदरहुड और दोस्ती का महत्व दिखाता है। तीसरा, सुंदरा मानसी सुधीर। शिवा की माँ दैव और परंपरा में विश्वास रखती हैं। शिवा के दैविक विरासत और पुरखों के विश्वास को प्रतिनिधित्व करती हैं। उसका सहायक और इमोशनल समर्थन शिवा के सफ़र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, देवेंद्र का साथी। देवेंद्र सुतुरु का दलदल में फंसाए गए लोग जो उसे इरादों को पूरा करते हैं। शक्ति और धन के प्रभाव में आकर प्रकृति और समुदाय के खिलाफ काम करते हैं। अंत में प्रकृति और दैव के प्रकोप का शिकार होते हैं जो कहानी के न्याय और संतुलन को संदेश को और मजबूत बनाता है। पांचवा, गांव के लोग। जंगल के आसपास रहने वाले लोकल समुदाय के लोग जो दैव और प्रकृति में गहरा विश्वास रखते हैं। परंपरा और प्रकृति के सार्वजनिक विश्वास को दर्शाते हैं। जमीन और अधिकार के लिए दूर हो रहे संघर्ष में मुख्य भागीदार हैं। कम्युनिटी यूनिटी और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। ओवरऑल कांतारा का सपोर्टिंग कास्ट कहानी में गहराई और विस्तृत दृश्य तो लाता है। इनके बिना कहानी के मुख्य विषय जैसे प्रकृति और मानव के बीच का संतुलन, संस्कृति का महत्व और अधिकार और विश्वास का संघर्ष को पूरी तरह समझना संभव नहीं होता। चलिए मूवी पे बॉक्स ऑफिस पर मूवीज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर अप्रतिम सफलता हासिल की और स्लीपर हिट साबित हुई। बजट लगभग 16 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 प्लस करोड़ से अधिक। कांतारा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में शामिल हुई। इंडियन सक्सेस के अलावा कन्नड़ के अलावा फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हुई और तेजी से हिट बन गई। कांतारा ने सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं बल्कि कल्चरल फिनोमेनन बनकर दिखाया कि रिलीजियस सिनेमा भी पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर ब्लॉकबस्टर बन सकता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में लोगों ने क्लाइमैक्स सीन, खासकर शिवा का दैव में परिवर्तन को स्पाइन चिलिंग और डिवाइन एक्सपीरियंस बताया। भूटा कोला और लोक संस्कृति के प्रदर्शन ने लोगों को गहरा आत्मस्पर्श दिया। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा गया। शिवा के रूप में उनकी नेचुरल और इंटेंस परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया। ऑडियंस ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर को ब्रीथ टेकिंग बताया। अजानीश लोकनाथ के बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर क्लाइमैक्स के दौरान, ने गूज बम्प्स दिए। क्रिटिक्स के रिव्यूज़ की बात करें तो क्रिटिक्स ने कहानी को एक लोक कथा और मॉडर्निटी के बीच के संगम को मास्टरपीस बताया। माइथोलॉजी, मिस्ट्री और सोशल इश्यूज को सीमलेसली इंटीग्रेट करना कांतारा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। रीजनल फोल्कलोर को ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए फिल्म की सर्वत्र प्रशंसा हुई। क्रिटिक्स ने इस बात को सराहा कि कैसे फिल्म ने प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को स्पिरिचुअली और इमोशनली दिखाया।
ऋषभ शेट्टी की वन मैन शो परफॉर्मेंस को कैरियर डिफाइनिंग और आइकॉनिक कहा गया। सपोर्टिंग कास्ट खासकर किशोर और सप्तमी गौड़ा लीला की भूमिकाओं को भी रियल और इम्पैक्टफुल बताया गया। ओवरऑल कांतारा को देखने के बाद लोगों का प्रतिक्रिया भावनात्मक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय गौरव से भरा था। फिल्म ने लोक सांस्कृतिक, प्रकृति और मानव के बीच के गहरे रिश्तों को विजुअली और इमोशनली प्रभावशील तरीके से पेश करके दिल और दिमाग दोनों जीत लिए। चलिए एक्टर्स की फीस की बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। ऋषभ शेट्टी ने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लिए। सप्तमी गौड़ा ने 30 से 40 लाख रुपए लिए। किशोर ने 50 से 60 लाख रुपए लिए। अच्युत कुमार ने 40 से 50 लाख रुपए लिए। प्रकाश तुम्बेड ने 10 से 15 लाख रुपए लिए। ओवरऑल कांतारा की सफलता ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और स्टोरी टेलिंग ही असली स्टार है। फिल्म की मॉडेस्ट फीस स्ट्रक्चर और पावरफुल परफॉर्मेंस ने इसे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाया, जिसमें एक्टर्स की डेडिकेशन और रीजनल स्टोरी टेलिंग की ताकत ने मुख्य भूमिका निभाई। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं क्योंकि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। कांतारा एक अद्भुत और गहरी सोच वाली फिल्म है जो लोक सांस्कृतिक, प्रकृति और मानव के अंतर संबंधान को विजुअली और इमोशनली प्रस्तुत करती है। लोक कथा और स्पिरिचुअलिटी का संगम, भूटा कोला जैसे लोक नृत्य और धार्मिक परंपरा को इतने ऑथेंटिक तरीके से पेश करना बहुत ही रेयर है। फिल्म ने प्रकृति और दैविक शक्ति के बीच के आध्यात्मिक रिश्तों को बिना प्रियचित हुए दिखाया। शिवा के कैरेक्टर में रॉ एनर्जी और इमोशनल डेप्थ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, खासकर क्लाइमैक्स का ट्रेन सीन जिसमें शिवा अपने डिवाइन रूप को पाता है, वो गूज़बम्प्स देने वाला था। जंगल और प्रकृति को सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बल्कि कहानी के जीवंत किरदार के रूप में दिखाया गया है। मानव की लालच और प्रकृति के संतुलन के बीच के संघर्ष बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड म्यूजिक ने कहानी में जान और आत्मा भर दी, खासकर क्लाइमैक्स में बजता शंख और ढोल जो डिविनिटी और इंटेंसिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। कहानी बहुत सीधी और प्रमुख है, ज़मीन, परंपरा और विश्वास की, लेकिन इसके लेयर्स जैसे जैसे खुलते हैं वैसे वैसे लोक कथा, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक जागरूकता जैसे विषयों को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। ओवरऑल कांतारा मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है जो प्रकृति, परंपरा और मानव अस्तित्व के बीच के गहरे रिश्तों को रूपांतरित और प्रभावशाली तरीके से दिखाता है। इसका क्लाइमैक्स, रॉ स्टोरी टेलिंग और कल्चरल ऑथेंटिसिटी ने इसे ट्रूली यूनिक और यादगार बना दिया। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। KGF कन्नड़ सिनेमा। KGF एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है, जबकि कांतारा स्पिरिचुअल और कल्चरल डेप्थ के साथ माइथोलॉजी और फोल्कलोर को एक्सप्लोर करती है। 2018 में आई हुई तुम्बद ने हॉरर और फैंटेसी को माइथोलॉजी के साथ मिलाया, जबकि कांतारा फोल्क बिलीफ्स और नेचर कॉन्वर्सेशन को रियलिस्टिक सेटिंग में दिखाती है। 2019 में आई हुई असुरन का फोकस्ड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और सामाजिक असमानता पर है, जबकि कांतारा प्रकृति और धार्मिक परंपरा के संतुलन पर केंद्रित है। ऋषभ शेट्टी के प्रिय वर्क बेल बॉटम 2019। कांतारा से बिल्कुल अलग क्योंकि कांतारा में स्पिरिचुअल और कल्चरल टोन्स को सीरियस और इंटेंस मूड के साथ दिखाया गया है। ओवरऑल कांतारा को तुम्बद जैसे माइथोलॉजिकल थ्रिलर और असुरन जैसे सामाजिक संघर्ष वाली कहानियों से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसका यूनिक ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल फोकलोर,
नेचर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल कल्चर की ऑथेंटिसिटी इसे ट्रूली डिस्टिंक्ट बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स पर बात करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने भूटा कोला सीन के लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मंथ्स तक ट्रेनिंग की और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, जिससे उनका क्लाइमेक्स सीन इतना रियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लगा कि क्रू मेंबर्स भी इमोशनल हो गए थे। फिल्म की शूटिंग कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स और डेंस जंगल्स में की गई थी। प्रकृति और परंपरा के बीच का असली तालमेल दिखाने के लिए ज़्यादातर सीन्स नेचुरल लाइट में शूट किए गए। क्लाइमैक्स शूटिंग के वक्त जब ऋषभ शेट्टी ने दैव्य के रूप धारण किया तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने कहा कि उन्हें असली दैविक उपस्थिति का एहसास हुआ। ये सीन सिर्फ सिंगल टेक में फिल्माया गया था क्योंकि उस मोमेंट की ओरिजिनलिटी को तोड़ना नहीं चाहते थे। जंगल में शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू का वाइल्ड एनिमल से भी सामना हुआ। एक बार शूटिंग के दौरान रात को हो रही थी जब हाथियों के एक झुंड ने रास्ते को रोका और पूरी टीम को सेफ्टी के लिए रुकना पड़ा। ओवरऑल शूटिंग के दौरान प्रकृति के असली अनुभव, लोक सांस्कृतिक की गहराई और एक्टर्स की पूरी निष्ठता के कांतारा को इतना ऑथेंटिक और इम्पैक्टफुल बनाया। चलिए देखते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। शुरुआत में ऋषभ शेट्टी सिर्फ डायरेक्टर के रूप में जुड़े थे। फिल्म के लीड रोल के लिए एक और एक्टर को कास्ट करने की सोच थी, लेकिन स्क्रिप्ट की गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल नेचर को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने ऋषभ शेट्टी को ही लीड रोल स्वीकार करने के लिए कहा। ऋषभ शेट्टी ने बाद में डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों संभाले, जो फिल्म के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पहले कहानी को सिर्फ फॉरेस्ट राइट्स और सामाजिक सौंदर्य तक सीमित रखने का प्लान था। बाद में भूटा कोला और दैवीय आराधना जैसे स्पिरिचुअल और कल्चरल एलिमेंट को इंक्लूड किया गया, जिससे फिल्म की ऑथेंटिसिटी और डेप्थ और बढ़ गई। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर पहले सिंपल फोक म्यूजिक तक सीमित था, लेकिन क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए ज़्यादा इंटेंस और स्पिरिचुअल स्कोर डेवलप किया गया, जो ऑडियंस को गूज़बम्प देने वाला बना। ओवरऑल सबसे बड़ा चेंज तब आया जब ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल भी खुद करने का फैसला किया। स्पिरिचुअल और कल्चरल एलिमेंट का लास्ट मिनट एडिशन ने कांतारा के रीजनल सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म बना दिया। चलिए मूवी के स्पेशल इफेक्ट की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। भूटा कोला जैसे रीजनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रियलिस्टिक और रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाया गया है। कहानी में प्राकृतिक और दैव्य डिवाइन पावर के बीच के गहरे संबंध बहुत ही यूनिक स्पिरिचुअल ऑरा बनाता है। लीड एक्टर्स होने के साथ साथ डायरेक्टर भी होने की वजह से उन्होंने शिवा के कैरेक्टर को इमोशनल और स्पिरिचुअल डेप्थ दी है, जो दिल से छू जाता है। कहानी प्रकृति के अधिकार, सामाजिक संघर्ष और लोक परंपरा को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बिना प्रयचे हुए प्रस्तुत करती है। अजनीश लोकनाथ का सोलफुल और इंटेंस म्यूजिक खासकर क्लाइमैक्स सीन में फिल्म को स्पिरिचुअली इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाता है। ओवरऑल कांतारा का स्पेशल टच है इसका लोक सांस्कृतिक पर केंद्रित स्पिरिचुअल नैरेटिव, प्रकृति के साथ मानव के रिश्तों के गहरा प्रदर्शन और रॉ ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, जो इसे बाकी मेन स्ट्रीम फिल्म से बिल्कुल अलग और यादगार बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं कैसे फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज में प्रकृति, परंपरा और मानव के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। लालच और प्रकृति के शोषण का अंजाम हमेशा विनाश लाता है। धार्मिक विश्वास और लोक संस्कृति की सामाजिक और आध्यात्मिक महत्वता को समझना और सम्मान देना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन की बात करें तो शिवा के पर्सनल संघर्ष और दैव के प्रति उसकी आत्मा यात्रा ने
ऑडियंस को स्पिरिचुअली और इमोशनली टच किया। फैमिली, ज़मीन और परंपरा के लिए लड़ाई ने गहराई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दी। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन में फिल्म ने प्रकृति संरक्षण, सामाजिक न्याय और कला के अर्थ पर सोचने पर मजबूर किया। माइथोलॉजी और मॉडर्निटी के बीच के रिश्तों को बिना जटिल बनाए प्रस्तुत किया, जो ऑडियंस को गहराई से प्रभावित करता है। ओवरऑल कांतारा ने इमोशनल डेप्थ और इंटेलेक्चुअल रिचनेस के साथ बताया कि प्रकृति और परंपरा का सामना और सुरक्षा की मानव समझ का असली मूल है। कांतारा एक इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म है जो 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं। लीड एक्टर्स में ऋषभ शेट्टी शिवा के किरदार में, सत्यप्रथमी गौड़ा किशोरी और अच्युत कुमार हैं। मूवी के जनर की बात करें तो कांतारा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो माइथोलॉजी, फोल्कलोर और डिवोशनल ड्रामा को भी अपने जेनर में शामिल करती है। इस फिल्म में लोक कथाएं, पौराणिक विश्वास और प्रकृति के संरक्षण जैसे पहलुओं को एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा के साथ दिखाया गया है। मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कांतारा का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म कांतारा के कोस्टल रीजन की लोक कथाएं और दैव्य आराधना जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों पर आधारित है। कहानी मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष, जमीन के अधिकार और संस्कृति और विकास के टकराव को एक्सप्लोर करती है। इसका मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एंगल, जिसमें भूमि और प्रकृति के रक्षक का कॉन्सेप्ट है, इसे और भी अलग और दिलचस्प बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन में ट्रेलर देखकर लोगों ने फिल्म के विजुअली स्टनिंग विजुअल्स, लोक सांस्कृतिक और मिथिकल एटमॉस्फेयर की तारीफ की। ऋषभ शेट्टी का इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस ने लोगों को ध्यान खींच लिया। बैकग्राउंड स्कोर और दैव्य आराधना जैसे परंपराओं की झलक ने ट्रेलर को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। क्रिटिक्स के रिएक्शन की बात करें तो क्रिटिक्स ने ट्रेलर को ग्रिपिंग और इंट्रिगिंग कहा। कहानी में फोल्कलोर और स्पिरिचुअलिटी के यूनिक ब्लेंड को फ्रेश कॉन्सेप्ट बताया। ट्रेलर ने फिल्म की डीप रूटेड कल्चरल एसेंस और रॉ स्टोरी टेलिंग की झलक दी, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। ओवरऑल ट्रेलर ने सस्पेंस और एक्साइटमेंट क्रिएट किया, जिसने लोगों को थिएटर तक खींच लिया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां एक राजा अपनी ज़मीन और धन दौलत के बावजूद मन की शांति नहीं पाता। शांति की तलाश में वो एक जंगल के दैविक देवता भूटा की पूजा करता है और अपने कुछ ज़मीन के टुकड़े को गांव वालों को दैव्य के नाम पर दान दे देता है। पहले इंप्रेशन में शुरुआत से ही फिल्म एक मिस्टिकल और स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करती है, जो प्रकृति और परंपरा के बीच के गहरे रिश्तों को दिखाता है। फोल्कलोर और मिस्टोलॉजी की प्रभावित कहानियाँ ऑडियंस को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेती हैं। ये भी अंदेशा मिलता है कि कहानी ज़मीन के अधिकार, परंपराओं और मानव की लालच के बीच होने वाले संघर्ष पर केंद्रित होगी। ओवरऑल शुरुआत ही कहानी को एक गंभीर, रहस्यमय और सांस्कृतिक रूप देती है, जो आगे जाके और भी ग्रिपिंग बन जाती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवा को पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक दैविक शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी लालच और धोखे का नतीजा थी। ये ट्विस्ट कहानी को एक पर्सनल रिवेंज और रिडेम्पशन आर्क देता है, जो शिवा के कैरेक्टर को और भी गहरा बनाता है। दूसरा, देवेंद्र सुटोरू, जो शुरू में एक दयालु और समझदार जमींदार लगता है,
असली में कहानी का प्रमुख खलनायक निकलता है। उसका असली इरादा ज़मीन पर कब्जा करना और देव के वचन को तोड़ना होता है। ये ट्विस्ट ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग होता है क्योंकि देवेंद्र अपने मास्ड इंटेंशन को लंबी समय तक छुपाए रखता है। तीसरा, क्लाइमैक्स में सबसे अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल ट्विस्ट तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव और उसकी परंपराओं से दूर भागता था, खुद दैव का अवतार बन जाता है। भूटा कोला के दौरान शिवा का अपने पुरखों और परंपरा से जुड़ना और डिवाइन पोजीशन में आना एक हाईली इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को स्पिरिचुअल अवेकिंग और प्रकृति की शांति के अहम संदेश से रूबरू कराता है। चौथा, फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर, जो शुरू में कानून और प्रकृति के संरक्षक के नाम पर गांव वालों के खिलाफ दिखाई देता है, आखिर में सच्चाई समझ जाता है। ये ट्विस्ट दिखाता है कि अधिकार और कानून से ज़्यादा लोक विश्वास और परंपरा की अपनी अहमियत होती है। ओवरऑल ये सारे ट्विस्ट कहानी में सस्पेंस, इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल एसेंस को बढ़ाते हैं। कांतारा की कहानी सिर्फ ज़मीन और अधिकार के संघर्ष की नहीं है, बल्कि परंपरा, विश्वास और प्रकृति के बीच के गहरे संबंधों को भी एक्सप्लोर करती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स का सबसे शक्तिशाली और गहरा पल तब आता है जब शिवा, जो पूरे फिल्म में दैव्य आराधना और भूटा कोला से दूर भागता था, अपने पुरखों के दैव्य द्वारा स्पेशली प्रोसेस्ड हो जाता है। इस डिवाइन पोजीशन के दौरान शिवा प्रकृति के रक्षा के रूप में देवेंद्र सटोरू और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, जो ज़मीन और जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। जब देवेंद्र शिवा को मारने की कोशिश करता है, तब देवा की शक्ति शिवा के रूप में प्रकृति का बदला लेती है। देवंत की मौत के साथ ही प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन को वापस स्थापित किया जाता है। भूटा कोला के अंतिम कथन में शिवा पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर को जंगल की रक्षा और गांव वालों के अधिकार को समझने का संदेश देता है। यह दिखाता है कि कानून और संस्कृति तभी सफल हो सकती है जब दोनों एक दूसरे को समझे और अपनाएं। चौथा, क्लाइमैक्स के बाद शिवा जंगल में दैव्य के पीछे जाता है और अंतहीन प्रकृति में खो जाता है। गांव वाले और उनके परिवार उसे ढूंढते हैं, लेकिन शिवा वापस नहीं आता। एंडिंग शॉट में शिवा की आत्मा को दैव्य के साथ प्रकृति में एक रूप होते हुए दिखाया जाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वो खुद अब प्रकृति और गांव का रक्षक बन चुका है। चलिए एंडिंग की बात डीप में करते हैं। फिल्म का अंतिम संदेश यह है कि प्रकृति किसी के एक व्यक्ति या समुदाय की संपत्ति नहीं है। प्रकृति की रक्षा तभी संभव है जब मानव अपने लालच को छोड़े और प्रकृति के नियमों को समझे। शिवा का दैव्य में विलीन हो जाना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कहानी के अंत में शिवा, जो पूरे फिल्म में परंपरा और विश्वास से दूर भागता है, अपनी असली पहचान और पुरखों के विरासत को अपना लेता है। ये दिखाता है कि संस्कृति और परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के बीच के जीवंत संबंध का प्रतीक है। देव के अर्थ सिर्फ एक देवी या देवता नहीं है, बल्कि प्रकृति की उस शक्ति का रूप है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रक्षा और न्याय करती है।